सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हो चुका हूं। प्रभु श्री राम, इनसे जुड़ी हर कथा सभी को मालूम है। जन्म से संबंधित कथा हो, चाहे पूरे जीवन काल की लीला हो, कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा, कोई ऐसा सनातन धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में पता नहीं होगा, जिनका एकमात्र नाम लेने से जीवन की सारी पाप नष्ट हो जाती है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ का जन्म से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत घटना के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आप सभी बने रहें और पूरी वीडियो अवश्य देखें। बिल्कुल निःशुल्क रहता है, ना कोई आपको पैसा देना है, ना कोई मैं आपको मेंबरशिप लेने की बात कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य एकमात्र यही है कि आपको अपने धर्म के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। कुछ भी यहाँ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता है और न ही कुछ अपने से बोला जाता है। आइए आप सभी का समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज, जो महाराज दशरथ के पिता थे, दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा अज अपने महल में लौटे और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के अवसर हो।
दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया। यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के पास पहुंचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहां विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 रुपया मिलता है। राजा 1 रुपया लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वह 1 रुपया ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 रुपया ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस 1 रुपये को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ रुपया फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए, और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 रुपया से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ की जन्म से जुड़ी एक छोटी सी कथा, जिसे मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और अगर आपकी कृपा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक अवश्य करें, और अगर ना कृपा हो तो कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य एकमात्र है आप सभी तक जानकारी पहुंचाना। आप सभी जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। प्रभु श्री राम और हमारे पवन पुत्र हनुमान की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बरसता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय श्री राम।